हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले इलस्ट्रेशन नंबर 20। इलस्ट्रेशन नंबर 20 वाला जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है वो रूट वाला है, यानी कि अगेन एक नया मेथड हम लोग ऐड करने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने सिंपल फैक्टराइजेशन वाला देखा, टेबुलर मेथड देखा, फिर एलसीएम वाला देखा, फिर एफ ऑफ एक्स करके जो आपको फंक्शन में वैल्यू देते थे उसमें आप पुट करके सिंपल क्वेश्चन बनाते थे वो देखा, और फिर ये नेक्स्ट वन है हमारा रूट वाला मेथड। अगर गाइज आपको रूट वाले क्वेश्चन दिए थे, ये दो मेथड से हो सकते हैं, एक तो सिंपली जो हम लोग अभी करेंगे वो, और एक जब भी हम लोगों ने वर्किंग रूल देखे थे फर्स्ट लेक्चर में, एट दैट टाइम हम लोगों ने उसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी देखे थे, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करते हुए भी हम लोग ये वाला सम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग दोनों मेथड करेंगे, आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसके थ्रू जा सकते हो। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो जब भी आपको रूट वाला क्वेश्चन दिखाई देता है इट मीन्स कि आपको रूट कैंसिल करने के लिए वापस वही वाला फॉर्म क्या करना पड़ेगा, अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी कि देखो हमारा अभी का जो स्टेप है वो ऐसा है। क्लियर? ये वाला हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब पहले जो क्वेश्चन है ना उसको एज इट इज लिख दो कि 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखना है कि मल्टीप्लाई क्या करना है, तो कि जो गाइज रूट वाला फॉर्म है उसको पिकअप करो, सेम एज इट इज क्या करो वही को लिख दो, यानी कि सेम एज इट इज लिख दो 3 प्लस एक्स एंड रूट 3। डिवीजन में भी सेम एज इट इज रूट 3 प्लस एक्स एंड रूट 3। यहाँ पे ये खास ध्यान देना है, हम लोग इस क्वेश्चन में चेंज नहीं कर सकते, हम लोग सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं, उसका मीनिंग नहीं। यानी कि हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में वही सेम चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कैंसिल होके 1 हो जाए, यानी कि हम लोगों ने मीनिंग में कोई चेंज नहीं किया है। अगर यहाँ पे आपका साइन माइनस है तो यहाँ पे आपको पुट करना है प्लस, और अगर यहाँ पे आपका साइन प्लस है तो आपको पुट करना है माइनस। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ये स्टेप का 0.5 मार्क मिलता है बोर्ड के एग्जाम। क्लियर? अब देखो सिंपली ये वाला न्यूमरेटर और ये वाला न्यूमरेटर अगर मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों के रूट निकल जाएंगे। अगर हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स करते तो वो क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। तो सिंपली देखो ये वाले अकॉर्डिंग कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स का मतलब क्या होता है, तो कि एक्स होता है। तो सिंपली देखो ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म, सिंपली रूट निकल जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, तो कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट का मतलब मल्टीप्लाई करो कि स्क्वायर हो जाएगा तो वो निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स माइनस 3। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो सिंगली क्या बचेगा, एक स्टेप बचेगा और रूट निकल जाएंगे, इतना ही बचेगा। क्लियर? डिवीजन में देखो x तो ऑलरेडी हमारे पास है ही, प्लस ये वाला फॉर्म तो अभी यहाँ पे बचेगा ही कि रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे सेम रूट वाला फॉर्म नहीं है। क्लियर? अब देखो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा है, तो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x डिवाइडेड बाई x इंटू रूट 3 प्लस एक्स प्लस रूट 3। हमारे पास इतना वैल्यू बचा है। देखो तो x भी कैंसिल हो सकता है, तो न्यूमरेटर में हमारे पास सिर्फ कितना बचा, तो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस एक्स एंड प्लस रूट 3। सिंगली अब इसका कोई सिंप्लीफिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, जो x का वैल्यू दिया है उसको यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर? सिंपली तो ये कैसा हो जाएगा, तो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 3 प्लस 0 और प्लस अंडर रूट 3। 3 प्लस 0 गाइस कितना होता है, तो कि रूट 3 होगा, सेम एज इट इज। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने 0 का वैल्यू रखा है तो लिमिट लिखना नहीं है। क्लियर? 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 3। क्लियर? 1 टाइम रूट 3 प्लस अगेन 1 टाइम रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 3। क्लियर गाइज? x इंटू एक्स कितना, x प्लस एक्स कितना होता है 2x होता है, तो ये रूट 3 प्लस रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3। सिंगली आपको ये वाले क्वेश्चन में इतना याद रखना है कि पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि जो रूट वाला स्टेप है उसको अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, ताकि मीनिंग चेंज ना हो। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि जो हम लोगों का स्टेप होगा सेम वाला, वो सिंगल टाइम बचेगा और रूट भी निकल जाएगा, क्योंकि आप रूट का स्क्वायर करते हो। ये वाला स्टेप ऐसे ही हो जाएगा ना कि अगर रूट एक्स इंटू रूट एक्स है तो इसका मतलब क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर। क्लियर? जैसे x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट क्या होता है, निकल जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा x। तो वही लॉ के अकॉर्डिंग अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ एक ही फॉर्म बचेगा, प्लस रूट भी निकल जाएगा। क्लियर? फिर और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, जहाँ से सिंप्लीफाई होना बंद हो जाए फिर सिंपली क्या कर दो, तो कि जो x का वैल्यू है उसको वहाँ पे रख दो। अब सेम यही क्वेश्चन हम लोग अनदर मेथड से ट्राई करते हैं। अब देखो हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखे थे वर्किंग रूल के बाद,
तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म एक ऐसा था कि अगर आपका x रेज टू n है माइनस a रेज टू n है डिवाइडेड बाय x माइनस a है, तो आपका आंसर होगा n इंटू a रेज टू n माइनस 1। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकेंड वन वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है तो आपका आंसर ऐसा बन जाएगा। अब सिंपली पहले तो अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये आंसर होगा ना, तो अगर क्वेश्चन नहीं है और हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग एज इट इज लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 3 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई x। ये वाला हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? अब हमें पता कैसे चलेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो चलो नहीं है तो हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें ऐसा कैसा हिंट मिलेगा कि भाई चलो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेस्ट 1 या 1 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? अगर 2 3 के अलावा की कोई भी रेस्ट है तो हम लोग सिंपली फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपकी रेस्ट 2 और 3 के अलावा की कोई भी है तो आप ये वाला फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। क्लियर? अब देखो ये वाला क्वेश्चन है तो हम लोग सेम क्वेश्चन को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस एक्स होल रेज टू 1/2, रूट है तो उसका 1/2 रेस्ट होता है ना, माइनस ये रूट 3 है तो उसका भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 3 रेज टू 1/2। क्लियर? हम लोगों ने रूट निकाल दिया और उसका रेस्ट कितना लग दिया हम लोगों ने 1/2 और डिवीजन में हमारा x एज इट इज है। क्लियर? अब ये वाले क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करो, अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो ये आंसर होगा ना हमारा। तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ इसको कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो ये अगर फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो आपको ये बात खास ध्यान देनी है कि ये दोनों वैल्यू और हमारी ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अब चेक करो फर्स्ट राउंड हमारा n ये तो सेम ही है 1/2। अब मैच करते हैं x को, तो देखो ये वाले दो स्टेप को मैच करते तो यहाँ पे तो 3 प्लस एक्स है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं तो कि नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 3 प्लस एक्स होल रेज टू 1/2 माइनस 3 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई x यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हमें इन दोनों को मैच करना है, यानी कि इन दोनों को मैच करना है तो हमें सिर्फ कितना प्लस करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना हम लोग +3 कर देते हैं। देखो हम लोगों ने एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है, अगर हम लोग कोई चीज़ ऐड करते हैं नो प्रॉब्लम, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो मीनिंग चेंज हो गया तो कि यस, तो अगर ये +3 को हमें निकालना है तो सामने -3 रख देंगे तो फॉर्म चेंज किया, बट हम लोगों ने मीनिंग चेंज नहीं किया। क्लियर? तो यहाँ पे +3 किया है तो हम लोग यहाँ पे -3 रख सकते हैं, यानी कि देखो +3 प्लस एक्स -3 3 कैंसिल, हमारे पास बचा x, ओरिजिनली क्वेश्चन में तो वही था। क्लियर? और अगर वैसे नहीं पता चलता है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या माइनस करना है क्या प्लस करना है, तो सिंपली क्या करने की कोशिश करो, इन दोनों को सेम करने की कोशिश करो। तो देखो ये दोनों सेम किया तो हम लोगों का क्या हो गया 3 प्लस एक्स, हम लोगों ने एक्स्ट्रा 3 ऐड किया था। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या करो तो कि इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी क्या चाहिए, हमें 3 चाहिए और बीच में साइन देखो कैसा है माइनस, तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म चेंज हो जाएगा और साथ में मीनिंग भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको लॉजिकली पता नहीं चलता है तो सिंपली इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करो, सेम करने की कोशिश करो। क्लियर? अब देखो अब हमारे ये दोनों फॉर्म सेम है, ये दोनों फॉर्म सेम है और ये दोनों फॉर्म सेम है, इसके अकॉर्डिंग हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमारा आंसर ऐसा होगा कि इज इक्वल टू n इंटू a रेज टू n माइनस 1। अब चेक करो n की जगह पे कितना दिख रहा है हमें 1/2, तो यहाँ पे रख देते हैं 1/2। a की जगह पे आपको कितना दिख रहा है तो देखो 3, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 इंटू ऊपर कितना रेस्ट है n-1, यानी कि n हमारा कितना है तो कि 1/2 और -1। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते तो पहले ये रेस्ट का एलसीएम करना पड़ेगा। अगर 1/2 में से -1 करोगे यानी कि हाफ में से एक पूरा माइनस करोगे तो -1/2 बचेगा हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 3 रेज टू -1/2 रेस्ट। अगर हमें किसी का भी माइनस रेस्ट है उसको प्लस करना होता है तो हम क्या करते हैं उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। अगर आपको ऐसा करना है फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है कि x रेज टू -1, अगर ये -1 रेस्ट नहीं आपको पसंद तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1/x। अगर ऐसा है कि 1/x रेज टू -1 तो आप इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो ये कैसा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि सिंपल रूल है, अगर कोई रेस्ट माइनस में है न्यूमरेटर में तो उसको नीचे ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर नीचे माइनस में है तो उसको ऊपर ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपली ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था ही, अब 3 रेज टू -1/2 है उसको हमें प्लस करना है तो हम लोग नीचे लेके आते तो ये कितना हो जाएगा 3 रेज टू 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी का भी 1/2 रेस्ट है तो हम लोग उसको रूट में लिखते हैं ना,
तो ये कैसा हो जाएगा 1/2 तो अब आप चेक कर सकते हो ये फॉर्मूला के थ्रू जो हमें आंसर मिला वो और ये जो रूट वाले थ्रू हमें आंसर मिला था वो दोनों आंसर्स हमारे कैसे हैं तो कि सेम है। गाइज अगर आपको ये मेथड समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन को कैसे सेम करना है तो ये वाला मेथड बहुत ही इजी सा हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ प्लस माइनस साइन में तो ये पूरा रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड होगा। और अगर यहाँ पे आपको ये स्टेप एक समझ में आ जाता है ना कि इसमें से इसको मैच कैसे करना है फिर तो आंसर हमें पता ही है, फिर तो सिंपली हमें वैल्यू ही रखना होता है। क्लियर?